गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ आयुष कुमार तिवारी। मैं डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं क्लास 11 साइंस से हूँ और मैंने अपना एडिशनल सब्जेक्ट में वोकेशनल में ऑटोमोबाइल लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं 9th में स्कूल में आया था तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप ऑप्शनल में कुछ भी चुन सकते हैं। मैंने ऑटोमोबाइल का नाम पहली बार सुना था, जिसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सर से बात किया, मेरे जो मेंटोर थे अभिषेक सर, मैंने उनसे बात किया ये सब्जेक्ट के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसमें व्हीकल के बारे में बताया जाएगा और आपको बहुत सारा चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये, हमको क्यूरियोसिटी हुआ कि इसके बारे में जानना था, क्योंकि मुझे तो ये सब पहले कुछ पता नहीं था। सर को पता था बहुत चीज़। तो जब मैंने 9th में स्टार्ट किया था तो मतलब थोड़ा बहुत पहले दिक्कत आया समझने में। कोई भी नया चीज़ सीखते हैं तो दिक्कत आता ही है। 2 साल अपना इस सब्जेक्ट को दिए 9th-10th, जिसमें हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिला कि आप इंडस्ट्रियल विजिट में जाइए, गेस्ट लेक्चरर से मिलिए, आप उनका बात रखिए। और सर भी बहुत हेल्पफुल थे हम लोग का। सर हम लोग को बहुत सपोर्ट किए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हम लोग को आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका दिए कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, ये कीजिए। आप लोग को बाहर से जो आएंगे उनसे बात कीजिए कि अपना लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो ऑटोमोबाइल लेके। मुझे बहुत खुशी है कि हाँ, मुझे इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसमें मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो मैंने 2 साल दिया। तो अब कोई चीज़ सीखने के बाद क्यूरियोसिटी होता है कि अब हम इससे क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए व्हीकल का थ्रू, जिसमें हम आगे भी बढ़ जाएं। सर का भी तो हेल्प चाहिए था कुछ चीज़ करने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं 2 ही साल पढ़ा हूँ, सर तो मुझसे बहुत आगे तक कर चुके हैं। तो मैंने अपना स्टार्टिंग किया, सर से कंसल्ट किया कि सर मुझे ऐसा ऐसा है, अब मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने सर को अपना सब आइडिया बताया, मेरा खुद का आइडिया था। सर को भी बहुत पसंद आया। सर बोले कि हाँ, इसमें तुम आगे जा सकते हो। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुआ बात सुन के कि हाँ, सर को पसंद आया मेरा प्रोजेक्ट और हम आगे जा सकते हैं। सर का हेल्प लिए तो हम सोचे हैं कि एक सिस्टम बनाने। इस सिस्टम का नाम है स्मार्ट स्ट्रीट सिस्टम, जो मेरा अभी का प्रोजेक्ट है, जिसका मैं प्रोटोटाइप अभी रेडी कर रहा हूँ, अभी वर्किंग में है। तो उसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स मेन है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, जिसमें बहुत सारा चीज़ यूज़ हुआ है। एलडीआर हुआ है, सेंसर हुआ है, आईआर सेंसर हुआ है, सर्किट हुए हैं, कुछ वायर्स हुए हैं। हम मोटा मोटी बताते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ कंप्लीट हुआ है। सोलर सिस्टम उसमें यूज किए हैं। तो ये क्या होता है कि हम स्ट्रीट लाइट, एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट बनाए हैं, जिससे अगर व्हीकल उसका नीचे से गुजरेगा तभी वो लाइट जलेगा, उसका बाद बंद हो जाएगा, जिससे पावर सेविंग होगा। और जब सनलाइट हो जाएगी, जब सुबह हो जाती है, तो हम देखते हैं अपने घर तरफ की स्ट्रीट लाइट जलते रहता है, पावर सेविंग का किसी को ध्यान नहीं है। तो उसमें वो भी फिट किए हैं एलडीआर, जिसके कारण से अगर सनलाइट अगर आ जाए, सुबह हो जाए, तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। और उसके साथ है मेरा एक सोलर सिस्टम वाला पैनल, जिसमें से वो पावर कंज्यूम करेगा सनलाइट से। और उससे फिर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है जो उससे से कनेक्टेड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, जो हाईवेज़ और रोड्स के साइड में लगा हुआ रहेगा। कि अगर कोई व्हीकल आता है स्पीड से, तो आप लोग तो जानते हैं व्हीकल बगल से गुजरता है तो कितना स्पीड फोर्स लगता है, हवा भी आपको महसूस होता है, आपको फील भी होता है कि हाँ, बहुत स्पीड से गुजर रहा है। जैसे डैम सिस्टम में यूज होता है, उसी तरह का एक टरबाइन है जो हवा से घूमता है। जैसे आप विंड मिल जानते हैं, हाँ, बस उसी तरह का होता है वो। उस साइड में लगा हुआ रहेगा। जब उसका बगल से कोई व्हीकल गुजरेगा तो मूव करेगा तो उससे डीसी जनरेटर जुड़ा हुआ है, तो पावर जनरेट करेगा। उसको हम लोग कंज्यूम करके रखेंगे बैटरी में, जो कभी भी पावर कट होने का चांसेस कम हो जाएगा। हर जगह बिजली का सप्लाई बढ़ जाएगा, बहुत सारा पावर हम लोग बहुत चीज़ यूज कर सकेंगे। जैसा कोयला का कंजप्शन कम हो जाएगा, इससे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रीट लाइट से भी जुड़ा हुआ होगा। अगर सोलर पैनल नहीं किसी दिन सनलाइट हुआ या पावर नहीं रहा, तो उससे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का जो पावर कंज्यूम हम लोग रखे हैं बैटरी में, उससे चलेगा। और मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है वो है हमारा एक स्मार्ट जर्किंग, जिसमें हम यूज किए हैं कुछ केमिकल्स का यूज किए हैं, कुछ ट्यूब का यूज किए हैं। तो हम बेसिकली उसमें यूज किए हैं एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में ऑब्लेक कहते हैं। ऑब्लेक होता क्या है? ऑब्लेक ये होता है कि एक सेमी सॉलिड कंपोनेंट है, जो हम साइंस में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानते भी हैं। सर को ही बताए थे इसके बारे में कि ऐसा ऐसा होता है। सर भी बोले हाँ, अच्छा कंपोनेंट है, इसको यूज करना चाहिए। तो इसमें होता क्या, वो लिक्विड का तरह होता है
अगर उसमें आप सॉफ्टली टच कीजिएगा तो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, आपको लगेगा कि हाँ लिक्विड में हम हाथ डिप कर रहे हैं। और आप उसको कच के पंच कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा तो सॉलिड का तरह पत्थर का जैसा लगेगा, एकदम स्टील या लोहा जैसा फील करता है। उसको हम एक ट्यूब में भर के, एक सर्कुलर ट्यूब में भर के रोड में फिक्स कर दिए हैं। उसका अपर पार्ट जो हाफ रहेगा, जैसे आप जानते हैं कोई भी सर्किल होता है तो उसको आधा फिक्स करने के बाद आधा ऊपर रहेगा, तो वो फिक्स हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारा रोड ऐसा होता है कि जर्किंग ऐसा है, मतलब रोड ऐसा है कि कोई भी व्हीकल को चलने में प्रॉब्लम होता है या कोई रेस ड्राइविंग भी करते हैं, उससे ही बचाएगा। जहाँ भी जर्किंग इंस्टॉल होगा वहाँ अगर कोई रेस ड्राइविंग करते हुए आएगा तो जब वो स्मूथली पार करेगा कोई व्हीकल तो ये सॉफ्टली पार हो जाएगा और एक्सपेंड करेगा वो ट्यूब और वो स्मूथली पार हो जाएगा, जिससे उसको कोई झटका जर्क नहीं फील होगा। और कोई रेस ड्राइविंग करते हुए स्पीड में आएगा, जर्किंग से पार करने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत हार्ड टच होगा, जैसे कि कोई लोहा या मेटल से टकरा गया, जिसका कारण से वो रेस ड्राइविंग करते हुए नहीं आएगा। और जैसे कि ये सुपर कार्स हो गए या लग्जरियस कार हो गए, वो नहीं चल सकते ऐसा रोड में, क्या कि उसका चेसिस से, जहाँ तक हम पढ़े हैं, चेसिस है सुपर कार्स में एरोडायनेमिक करने के लिए चेसिस से रोड बहुत सटा हुआ रहता है, कुछ 2-3 सेंटीमीटर का अराउंड में, वो तो नहीं चल सकता उसमें। पर ये जर्किंग ऐसा है, नॉर्मल जर्किंग जैसा नहीं है, नॉर्मल जर्किंग से नहीं पार कर पाएगा, वो चेसिस जर्किंग से टकरा जाएगा। पर ये जर्किंग ऐसा है कि जब उसमें व्हीकल स्मूथली पार होगा तो वो दब जाएगा और बिना कोई गाड़ी को डैमेज करते हुए एकदम सॉफ्टली पार हो जाएगा, जिससे हम लोग को पुराना जर्किंग से अच्छा ही मॉडिफाई जर्किंग है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला, मैं चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट को रोड में इम्प्लीमेंट किया जाए। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक्सीडेंट एक का होता है जर्किंग से टकरा के या रैश ड्राइविंग करते हुए, और प्रॉब्लम पूरा फैमिली को झेलना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इसको कम कर दिया जाए, रैश ड्राइविंग को, और रोड एक्सीडेंट कम हो जाए, जिसके कारण अभी प्रॉब्लम नहीं आए किसी के फैमिली में। क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा देख चुका हूँ कि एक कोई डेथ कर जाता है एक्सीडेंट में और दूसरे कोई को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो ये अगर इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे की जान भी बचेगी। और मैं चाहूँगा कि ऑटोमोटिव सेक्टर में मुझे आगे मौका दिया जाए, मेरे पास कुछ आइडियाज़ और है जिनमें इसमें मैं काम करना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये मौका दिया जाए कि मैं काम करूँ। थैंक यू एवरीवन।